जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, और जो भगवंत मान है वो कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, लेकिन एएसजी राजू ने बड़ा दावा कर दिया है। के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, 300 करोड़ के कविता ने आम आदमी पार्टी को दिए। ईडी दावा कर रही है, कोर्ट के अंदर ये बात रखी जा रही है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, आप बड़ी जानकारी दे रहे थे, आप बताइए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन। मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय ईडी जो है वो बता रही है कि मुंगता रेड्डी का वो बयान पढ़ रही है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि मुंगता रेड्डी और केजरीवाल के बयानों को इस समय कोर्ट में सामने रखा है ईडी ने कहा है कि इसमें दिल्ली में शराब का व्यवसाय में को दिलचस्पी जताई थी मुंगता रेड्डी ने कि दिल्ली में वो शराब व्यवसाय करना चाहता है, और इसीलिए मुंगता रेड्डी का बयान इस समय पढ़ा जा रहा है। एएसजी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल साउथ ग्रुप को से किकबैक मिली थी, जिसके बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करूं एएसजी राजू की, तो एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल साउथ ग्रुप से बैक मिल रही थी और इसी को चलते केजरीवाल लगातार इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। ऐसी बातें कोर्ट के अंदर इस समय चल रही हैं, एएसजी राजू के द्वारा कोर्ट के सामने रखी जा रही है। विवेक, ये बहुत बड़े एलिगेशन है कि 300 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी को दिए गए, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है जो कोर्ट के अंदर। और अब मुझे लगता है कि वो जो 1% जमानत मिलने के चांस थे अरविंद केजरीवाल का, वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रहे हैं। और ऐसे में 100% मुझे जिस तरीके से ईडी अपने दावे पेश कर रही है, अपने कागजात पेश कर रही है, उसके बाद बेल की बात तो मुश्किल है ही, लेकिन सवाल तो अब ये पूछे जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर कैसे आएंगे। ईडी इस पूरे केस का किंगपिन बता रही है अरविंद केजरीवाल को, कह रही है अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन है इस पूरा शराब नीति मामले में। रजनीश, देखिए अगर बयानों की बात की जाए तो केजरीवाल ने शरद रेड्डी को विजय नायर पर भरोसा रखने के लिए कहा था। शरद रेड्डी को कहा था कि वो विजय नायर पर भरोसा रखे, ताकि जो तमाम डील है वो पूरी होंगी। इसके बाद एएसजी राजू ने कहा कि 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, और जो बची बाबू के जरिए पहले 10 करोड़ रुपए और फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा में चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। विजय नायर केजरीवाल के बहुत करीबी था। ऐसे में यह भी कहा गया कि जो शरद रेड्डी है वो विजय नायर पे भरोसा रखे। ऐसी तमाम बातें इस समय कोर्ट के अंदर कही जा रही हैं और तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है विवेक, अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी परेशानी में वो फंसने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनका सवालों का जवाब